बात कहूं, पाकिस्तान के स्लीपर सेल हमारे देश में हैं, ये मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और वो स्लीपर सेल लगभग हर इलाके में है। मनीष जी ने कहा कि हम सुबह 4 बजे से देख रहे हैं, सब एकता का भाव दिख रहा है, अच्छी बात है, ईश्वर इस भाव को बनाए रखे। लेकिन मेरा अनुभव यह कहता है, मेरी बात से दीवान साहब भी सहमत होंगे और अली शाह भाई भी, कि इस वक्त तूफान है राष्ट्रभक्ति का। तो स्लीपर सेल भी जानते कि इस वक्त बोलना ठीक नहीं, बहुत मारे जाएंगे, क्या लोग लतियाएंगे, दे दबा दब, दे दबा दब, क्या 2-4 दिन ठंडा हो जाने दो, फिर सुरसुरी छोड़ेंगे, क्या कि वो जहाज वहां उड़ा था तो यहां क्यों नहीं आया, और वहां क्यों नहीं गया, और इसको क्यों मारा और उसको क्यों नहीं मारा, और वहां पाकिस्तान में एक लड़की मारी गई और वहां एक खाला मारी गई। ये सब ड्रामा होगा, लिख लीजिए। हम ड्रामा करने वालों को पहचानते हैं, लेकिन अभी तो तूफान है भैया, तूफान में जाके मरे। अभी वो जान रहे हैं कि मूड क्या है। जब मसूद अजहर के सिर पर गोला गिर रहा है तो कौन बोलेगा, ठंडा होने दीजिए, ये भी लोग निकलेंगे बिलों से बाहर। ये इतनी भी खुशफहमी ठीक नहीं मनीष भाई, ये निकलेंगे बिलों से बाहर, ये हर युद्ध के बाद निकले हैं। दीवान साहब, मैं समझना चाह रहा हूं, शहबाज शरीफ को हम सुन रहे थे कि इंशाअल्लाह हम बदला लेंगे। आपका अनुभव क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए जी, क्या कर सकता है जी, 4 दिन से ज्यादा लड़ नहीं सकता है। पेट्रोल खत्म हो जाएगा इनका, जी। इनके अस्त्र खत्म हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, इनकी जनता इनका मुंह नोचना शुरू कर देगी। दहशतगर्दी के पीछे वर्दी, सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं। जो आवाम को आप अभी तक लूट रहे थे, चूस रहे थे, अब उनकी जान भी सख्ते में आ गई। वो लोग रो रहे हैं, अटैक ऊपर से करा दिया आपने हमें। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं हुआ अभी। अभी तो जनाब रणभेरी है, अभी तो बिगुल बजा है। हम कहाँ से इतने खुश हो जाते हैं, हमें दुख होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये क्या करेंगे, हम तो कहते हैं कुछ करें। वही नेवले सांप वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। जब इनको इधर ये अटैक नंबर 1 ये कुछ करेंगे, पर नंबर 2 नंबर 3 नेवला जैसे करता है। नेशनल ज्योग्राफी में देखिए आप, नेवले सांप की लड़ाई। भारत तो बहुत बड़ा है, नेवला नहीं है। तो जब ये थक जाएंगे तब हम अटैक करेंगे इन पे। अभी मैं तो अखनूर में रहा हूँ 3 दिन, नदी किनारे चिनाब में, इतना ऊंचा 30 फुट 35 फुट पानी, इतना मोर लहर की तरह स्टील की प्लेट निकलती है ना, ऐसे बह रहा है। अब वो कहाँ हो गया है, 5 फुट 6 फुट हो गया है। उनकी फसलें सूखेंगी, पानी मरेगा। उधर से ये अंदर तो तकलीफ है ही, उधर से अफगानिस्तान प्रेस करेगा। अभी तो शुरू, अभी आगे आगे देखते होता आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो शुरुआत है जनाब। जी, क्षमा करें, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे आपका पहले 8 से 9 शो था, जी, तो अभी आपने पोस्टपोन किया है। 9 बजे मुझे दूसरी जगह जाना है। मैं कहना ये चाहता हूँ, जी, ये जो आप कह रहे हैं स्लीपर सेल्स, जनाब ये अभी मौका है। ये जो बरसाती मेंढक हैं, कहेंगे तो वहां तो बकरी मर गई, लकड़ी जल गई, जंगल जल गया, दोबारा आएंगे। और यही बरसाती मेंढक क्या करेंगे, जब हम ये स्लीपर सेल 5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान जो आए हुए हैं वहां से, मैं टाटा में वाइस प्रेसिडेंट था, इंडोनेशिया में काम किया, तो अरे भाई वर्क परमिट लेके आओ, ठीक है, सस्ता काम करते हो, घर में बिजली बनाते हो, ले आओ, वर्क परमिट नहीं लेंगे। और इस्लामिक ब्रदरहुड के चलते झट से मिल जाएंगे उनके साथ ही। तो इनको अभी सफाई शुरू करें, बाहर की भी अंदर की। शांत ना हो जाए भारतीय, हम भोले लोग हैं और शांत हो जाते हैं फट से। ये गलत चीज है। हमको आजादी बहुत आसानी से मिली है, हर चीज हम आसानी से ले लेते हैं। तो ये हमको अभी 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 सब, अभी जब वॉर सिचुएशन है, रहेगी 10-12 दिन, इंशाअल्लाह इनको पकड़ के डिपोर्ट किया जाए। अभी मौका है। इंटरनल सिक्योरिटी अलग सिक्योरिटी होती है, जी। वो आर्मी नहीं इन्वॉल्व उसके अंदर है। ये नहीं करेंगे, बाहर की भी, बाहर तो फौज लड़ेगी, अंदर कौन लड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। दोनों चीज देखनी है हमने। घर का भेदी लंका ढावे, ये तो भेदी नहीं है, दुश्मन है भाई, भेज देने वाले नहीं है। तो ये बहुत जरूरी, इस पे आप जरूर प्रोग्राम करें बड़ा भारी। ये बिल्कुल 5 बहुत 6 अच्छी करोड़ बात बचेगा कही डॉक्टर दीवान आपने, कि अभियान बंद नहीं होना चाहिए। मैं मोहम्मद अली शाह साहब के पास चलूं
तो एक जो शेर की एक लाइन दीवान साहब ने कही, मैं उस शेर को पूरा कर दूं। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मोहम्मद अली साहब, मेरा प्रश्न आपसे ये कि पाकिस्तान को हम आज ब्रह्म मुहूर्त से पहले ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर ले आए क्या? अभी आंख का ऑपरेशन किया है, लेकिन उसकी समस्या कान में भी है, नाक में भी, पेट में भी, पैर में भी। अब जब ले ही आए हैं ऑपरेशन थिएटर में और आंख का इलाज कर दिया, तो सारे शरीर में जितनी समस्याएं सबका इलाज नहीं हो जाए एक ही बार में? ये बार बार ऑपरेशन थिएटर सजे नहीं, एक बार में ही बिल्कुल दुरुस्त इलाज हो जाए। जिसे नहीं लिखा होता दीवारों पर, एक बार मिल तो ले मुकम्मल इलाज की गारंटी, तो वैसा मुकम्मल इलाज एक ही बार में नहीं हो जाए, जिसकी ओर भूषण दीवान साहब भी इशारा कर रहे थे कि भारत मन से भोला है और क्षमा उसके स्वभाव का हिस्सा है। अब क्षमा की जरूरत नहीं, एक बार में फुल एंड फाइनल हो जाए, जो कुछ होना है वो हो जाए। आज वैसे भी मॉक ड्रिल है, देश समझ ही लेगा कि कैसे रहना है। मेजर साहब, ठीक है, देखिए मेरे को मनीष गुप्ता साहब की बात बहुत अच्छी लगी थी। इन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में एकता हो गई है। बिल्कुल सही बात है। आपने बात करी स्लीपर सेल्स की, वो भी रियलिटी है। लेकिन देखिए, स्लीपर सेल्स को हमको आइडेंटिफाई करना है, और ये जिम्मेदारी केवल फौज की या पुलिस की या रक्षा एजेंसी की नहीं है। ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है, स्वयं सबकी है। हर एक नागरिक को देखना है। इसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान क्या चाह रहा था, मंशा बहुत साफ, बच्चे को भी साफ दिखेगी। ऐसे कौन करता है, नाम पूछ के, धर्म पूछ के, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, हिंदू हो मुसलमान हो, फिर गोली मारो। पाकिस्तान की मंशा थी कि हमारे देश में आपस में ही फूट डाल देना, क्योंकि हमारे देश का हथियार, हमारी ताकत, हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये बोला है, हमारे देश का सबसे मजबूत हथियार है हमारी एकता। तो वो हमारी एकता में अखंडता, हमारी एकता में फूट डालने की कोशिश करी है पाकिस्तान ने यहाँ पर। लेकिन वही प्लान इन पर बैकफायर हो गया। आप देखिए, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कश्मीर में एक कैंडल लाइट मार्च निकाली गई है। कभी नहीं हुआ आज तक कभी नहीं हुआ। कुछ भी हो, पहली बार कश्मीर में ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर हालांकि जितने भी हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, ना ये पार्टी, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमको हमारा मजहब, हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक ही होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हिंदुस्तान। और हमें एक ही भाषा बोलनी चाहिए, हिंदुस्तान की कसम। और बस हिंदुस्तानी होकर ये लड़ाई लड़े। उसके बाद ये सब भूल जाए, क्षेत्रवाद, कौन से मजहब से हो, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कौन सी आइडियोलॉजी से हो, हमारे सबका दुश्मन एक कॉमन दुश्मन है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ये फूट डालने की कोशिश करी, बजाय इसके हिंदुस्तान में एकता हो गई। हिंदुस्तान में बल्कि सख्त घनघोर निंदा हुई है। कश्मीर, ये मेरे को बहुत बेहद खुशी हुई है देखकर कि कश्मीर में जो कैंडल लाइट मार्च निकाली गई है, ये एक बहुत ही बड़ा कड़ा संदेश जाता है। तो रही बात आपकी सवाल की, जो आपने भूषण दीवान साहब से भी ये बात की थी, हमारे स्लीपर सेल्स अगर हिंदुस्तान में है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए, जो उग्रवादी आए थे बिना लोकल सपोर्ट के तो मुमकिन ही नहीं है। कहीं पे तो वो सोए होंगे, कहीं पे रोटी खाई होगी, कहीं पे बाथरूम इस्तेमाल किया होगा, कहीं पे कपड़े बदले होंगे, कहीं पे तो मैं ये नहीं कहता कि पूरा गांव उनका सहयोगी था, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। 2-4 लोग, 6 लोग, कोई उनको सहयोग तो लोकल्स ने दिया है। और लोकल सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑपरेशन में। भलाई फौज को भी लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। बिना लोकल सपोर्ट के फौज भी वहां पे कार्रवाई नहीं कर सकती, बिना लोकल सपोर्ट के उग्रवादी भी वहां पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि लोकल सपोर्ट, और लोकल सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। लोकल सपोर्ट को जब आइडेंटिफाई कर दे, कौन लोकल सपोर्टर थे इनके, कौन, भलाई इन्होंने मजबूरन गन पॉइंट पे हेल्प करी हो, भलाई पैसे की लालच पे, भलाई हमदर्दी की वजह से, कुछ भी हो, हेल्प करी, यही बहुत बड़ा गुनाह था, पाप था, यही बहुत बड़ा अत्याचार। मतलब ये उनको भी, उनके साथ भी वही सलूक किया जाए जो एक आम उग्रवादी टेररिस्ट के साथ किया जाता है, क्योंकि उन्हीं ने ही तो इस अंजाम को
बढ़ावा दिया, अब पाकिस्तान जो है वो ठड़ाठड़ कांप रहा है। जनरल आसिम मुनीर साहब, जिनकी तुलना होती है ओसामा बिन लादेन खंखोर उग्रवादी से, और ये मैं या आप नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका ने भी बोल रखा है कि ओसामा बिन लादेन तो अपने गुफा से बैठ के आदेश दे रहा था, ये अपने महल से बैठ के आदेश दे रहा है। हमने अभी तक फेंका नहीं है कंकर, और ये जाके बस गए हैं जाकर एक बंकर में। तो पाकिस्तान डरा हुआ था और अभी भी है, और हमें तो अब तक कल शाम तक कुछ करा भी नहीं था। कल शाम तक तो हम बस कह ही रहे थे, हम तो अपनी तैयारी कर रहे थे। आप देखिए पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है, पाकिस्तानी भाग रहे हैं। और अगर इन्होंने ये गलती करी जो गिरद भपकी ये दे रहे हैं ना, ये जाकर आसिम मुनीर को दो पाकिस्तानियों, अपने वहां के सेना के आका, सेना के जो सबसे बड़े टॉप के अपने जो उग्रवादियों की सेना इन्होंने पाल रखी है ना, उनको दो ये गिरद भपकी, हमको मत दो, क्योंकि हम किसी को छेड़ते नहीं है। लेकिन अगर हमको किसी को कोई छेड़ता है तो आप देख सकते हो पाकिस्तानी खुद रो रो के बोल रहे हैं कि हाँ, हमने इनका जो हाल किया है, जो हशर किया है, खुद उन्होंने बयान दिया